ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशे चेतेते निरावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेश्वरं सङ्घोरुद्यति कृतविविषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूविभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्धा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशः भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवेश्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वृद्वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रातरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुवक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और टाइटल है अजामिल के जीवन का इतिहास और श्लोक संख्या 21 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कान्य कुब्जे द्विजम कश्चित दासी पुत्र अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितम। कान्य कुंज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री का की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए थे। ये स्टोरी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं कान्यकुंज ब्राह्मण अजामिल का। बोलते हैं कि इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एवं अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु तथा यमदूतों के बीच में संवाद हुआ। कृपया करके उससे मुझसे मुझे बताइए। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो विद्वान जन और संत पुरुष हैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु के दूतों और यम दूतों के बीच में संवाद होता है। किस कारण से होता है, किस किस लिए होता है, उसका रीजन बताइए और कृपया उसका विस्तार से वर्णन करिए। तो इसी उपलक्ष्य में सुखदेव गोस्वामी इस कान्यकुंज ब्राह्मण जो अजामिल था इसके चरित्र का वर्णन शुरू करते हैं। बोलते हैं कान्यकुंज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उससे निम्न श्रेणी की स्त्री का की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। देखो, जीवन में गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने से पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि किस स्त्री या किस पुरुष से किस पुरुष और किस स्त्री का विवाह हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां से जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है। जब पुरुष उच्च वर्ग का हो और स्त्री निम्न वर्ग की हो तो विवाह बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर जो स्त्री उच्च वर्ग की हो और पुरुष निम्न वर्ग का हो तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। या पुरुष जो है कम उम्र का हो या कम शिक्षित हो स्त्री से, या कम धन कमाता हो और स्त्री ज्यादा धन कमाती हो, शिक्षित ज्यादा हो, एज में बड़ी हो, सुंदरता में ज्यादा हो, तो क्या है कि वहां पर कहीं ना कुछ दिक्कत होती है। हर चीजों में पुरुष को सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूं इसलिए, ये शास्त्र बताता है।
तब वो घर बहुत ही सुटेबल व्यवस्थित चलेगा। बोल रहे हैं कि उसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। अब उच्च वर्ग का पुरुष भी ऐसे निम्न वर्ग से शादी नहीं करनी है जो बहुत ही हीन चरित्र की हो या उसका चरित्र ठीक ना हो। ऐसे स्त्री से विवाह नहीं करना, या ऐसे पुरुष से भी विवाह ना करना जिसका चरित्र ठीक ना हो। बोलते हैं स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे सारे ब्राह्मण गुण जाते रहते हैं। और जो कोई स्त्री दूषित चरित्र की है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो उसका संग करने वाले व्यक्ति भी ब्राह्मण गुणों से चला जाएगा। भारत में अभी भी दासों की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाते हैं, जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणी कहलाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यंत कामुक हैं ऐसे दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्च तबकों में वे स्त्रियां आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कड़ाई से निषेध है। अजामिल नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए, किंतु अंततोगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अजामिल के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं। अजामिल का चरित्र वास्तव में दिव्य है, लेकिन बीच में कुछ डेविएशन आ गया असत संग के कारण। यह महान भगवान का भक्त था, ब्राह्मण था, और क्या करता, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार बहुत ही व्यवस्थित ब्रह्मचर्य जीवन जीता। अभी हम लोग आगे सुनेंगे कि कैसे ये पतित हो गया अपने ब्राह्मण पोजीशन से। बोलते हैं स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे सारे ब्राह्मण गुण चले जाते हैं। और जो कोई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखता है तो उसके सारे ब्राह्मण गुण जो हैं समाप्त हो जाते हैं। भारत में अभी भी दासों की श्रेणियां जो शूद्र कहलाती हैं, जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणी कहलाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यंत कामुक हैं ऐसे दासियां या झाड़ू देने वाली स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। आदमी काम वासनाओं के अधीन होकर ये नहीं देखता कि वो स्त्री है कौन, और उसके साथ अगर जो संबंध स्थापित कर लेता है तो समाज के उच्च तबकों में ये स्त्रियां आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकती हैं। कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ ये शूद्राणियां जो होती हैं, जो झाड़ू देती हैं या दासियां होती हैं, ये उच्च वर्गों के साथ कोई संबंध बना नहीं पाएंगी। और इस तरह से वो स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं होती है, क्योंकि वो अब जानती है कि मेरी स्थिति बहुत ही निम्न कैटेगरी की है। क्योंकि समाज के उच्च तबकों में से स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार यह कड़ाई से निषेध है कि जो जाति के लोग हैं वो उच्च जाति के वर्गों से मेल जोल करना, बातचीत करना, चाहे कोई विवाह संबंध करना, ये सब वो चीजें समाज में वर्जित थी, आज भी हैं, लेकिन आज कोई पालन नहीं करता है। बोलते हैं अजामिल नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए, किंतु अंततोगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि को शुरू में पालन किया था। इसलिए पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा जिसने केवल एक बार भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया था। अजामिल ने शुरुआत में भगवान के चरण कमलों के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया। स्वमना कृष्ण पदार बिंदु, या जिसने भक्ति योग की विधि अभी भी शुरू की थी। भक्ति योग की शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु से, अर्थात भगवान विष्णु के नाम श्रवण और कीर्तन से होती है, जो कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। जब हम ये कीर्तन करते हैं तो भक्ति योग की शुरुआत ही हमारी नाम संकीर्तन से होता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व गतिरन्य था। कलौ और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवत नाम का कीर्तन करना है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। तो जो कार्य करके सतयुग में व्यक्ति हजारों साल तपस्याएं करके, सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष, तो हजारों वर्ष तक तपस्याएं करते थे। कोई 36,000 साल, कोई 25,000 साल, जैसे जिसकी तपस्या का स्टैंडर्ड, उस हिसाब से वो तपस्या करता सतयुग में और भगवत प्राप्ति कर लेता, भगवान को का दर्शन कर लेता। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में उम्र घट के 10,000 साल रह गई लोगों की। त्रेता युग में यज्ञ करना, यज्ञ करके यज्ञपति भगवान विष्णु या राम या कृष्ण जो भी कहें उनको प्रसन्न कर लेता था। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री विग्रहों की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रह जो होते हैं, मूर्ति होती है श्री मूर्ति, उसकी सेवा करना, द्वापर में सेवा करके और भगवत प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन कलयुग में न तो ब्राह्मण शुद्ध है, न स्थान शुद्ध है, न मंत्र शुद्ध है, न उच्चारण शुद्ध है, न हवि शुद्ध है, न अग्नि शुद्ध है।
तो कैसे यज्ञ होगा, कैसे श्री विग्रहों की सेवा होगी, कैसे व्यक्ति का शरीर तपस्या के योग्य है नहीं। साल भर में एक निर्जला एकादशी आती है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। तो कलयुग में तो व्यक्ति आलसी है, तमोगुणी है। अब ऐसे व्यक्ति को का कल्याण कैसे हुआ? तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बताया कि हरेर नामे व केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कि कलयुग में बस हरि नाम ही सार है। जो व्यक्ति हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेगा, भगवत नाम के कीर्तन की विधि सदैव अतीव प्रभावशाली है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिसे यमदूतों के हाथों से इसलिए छुड़ा दिया गया कि उसने नारायण के नाम का उच्चारण किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न है कि नरक में गिरने वाले तथा यमदूतों के हाथों में गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को आश्वासन करने के लिए यह प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवत नाम के कीर्तन करने से होती है। भक्ति युग के सबसे बड़े बड़े अधिकारी कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाले भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं। तो जो हम लोग भक्ति के विधियों का पालन करते हैं, खासकर नाम संकीर्तन जो जपा का मेथड है, वो सबसे प्रभावशाली मेथड है भक्ति योग का। इस कलयुग में ना तो कोई ध्यान योग चलेगा, ना कोई ज्ञान योग चलेगा। बस क्या चलेगा? भक्ति योग का पालन करके व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भक्ति योग में भी क्या? नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग का महान अस्त्र है नाम संकीर्तन। बोलते हैं बंदक्षे के तवे चौरे गृहीत्याम वृत्तिमा स्थितम बिभ्रत्य कुटुंब मौसुचि यातया मास देहिनाम। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। अब देखो ब्राह्मण के पोजीशन से नीचे कैसे गिर गया? गलत स्त्री के संग करने के कारण पतित हो गया वो। अब अपनी जीविका चलाने के लिए उसने क्या किया? जुए में धोखा देना और सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाना। इस तरह वो अपनी जीविका चलाने लगा और अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने लगा। यह श्लोक संकेत करता है कि वैश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती तथा उच्च कुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संबंध नहीं, ऐसा केवल उल्टा स्त्री शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। बोलते हैं कि जो उच्च कुलीन स्त्रियां हैं वो बहुत ही पवित्र होती हैं, सती होती हैं, उनके साथ अवैध यौन संबंध नहीं, ऐसे उल्टा स्त्रियों के साथ जो कि शुद्रानियां हैं उनके साथ संभव हो पाता है। समाज वैश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन ठगों चोरों लुटेरों शराबियों और जुआ खेलने वालों को मिलता है। तो समाज में प्रोत्साहित किया जाता है वैश्यावृत्ति को, और जो है ठगों को, चोरों को, लुटेरों को, शराबियों को और जुआ खेलने वाले को। आप देखोगे दूध ले आने जाओगे तो जहाँ डेयरी पे उतनी भीड़ नहीं होगी जितना शराब के ठेके पे भीड़ होता है। होता है कि नहीं होता? क्या है? व्यक्ति नशा का साधन लेता है फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। तो हर चीज का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे रखा है, वैश्यावृत्ति के लिए भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। और इन चीजों के लिए भी यौन संबंध ठगों चोरों लुटेरों शराबियों और जुआ खेलने वालों को। जुआ खेलने के लिए भी बहुत सारे बार क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें व्यक्ति जाकर जुआ खेलता है। तो रजिस्टर्ड संस्थान होते हैं। तो गवर्नमेंट इन चीजों को रिकॉग्नाइज करती है। किसी को बोला जाए कि आप मंदिर आइए, दर्शन करिए, प्रसाद खाइए, तो नहीं आएगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवतम का क्लास होता है, लगभग 1,000 लोग होंगे, अलग अलग ग्रुपों में। मेरे पास 4 ग्रुप हैं, लगभग 1,000 से 1,300 लोग होंगे, 1,300। बहुत दिनों तक कंटिन्यू लिंक शेयर किया, कोई भी उसमें प्रेजेंट होने को तैयार नहीं। जिसको फोन करके जगाया जाता कि भैया तू नाम जप कर ले, क्लास में प्रेजेंट हो ले। कितना फोन करके? लगभग 4-5 हफ्ते कंटिन्यू फोन करके तब जाकर व्यक्ति क्लास में आना शुरू करता है। क्योंकि ये इस रास्ते पर चलना, जैसे हीरे की दुकान में भीड़ नहीं होती है और रोल्ड गोल्ड का जो ज्वेलरी हो तो उसमें भीड़ लग जाती है, उसी तरह जो शुद्ध ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, उसको बहुत ही कम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बाकी सब तो एंटरटेनमेंट, कोई कोई। अब
विश्वास, बिलीव नहीं करोगे, जो मैं सॉन्ग्स भेजता हूँ वो अपने परंपरा का नहीं होता है। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस ग्रुप में, लेकिन उस ग्रुप में बने रहने के लिए उन लोगों के लिए भेजना पड़ता है कि ग्रुप में कम से कम बने रहें, कुछ स्वीकृति मिले, इसी बहाने धीरे धीरे शुद्ध होकर वो भगवत नाम का कीर्तन करेंगे। और मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्जित है। मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, उस तरह माताओं का जो संगीत होता है वो भले वो भजन हो भगवान का, लेकिन जो उस लहजे में जाए, वो जिस हाव भाव में वो गाते लोग हैं, कुछ तो शुद्ध होता है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही उस लहजे में गाना ही ठीक नहीं है भगवान का भजन। लेकिन ऐसे ही लोग हैं कि जो तामसिक लोग हैं, उनको शुद्ध करने का यही एक उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आचार्य की कोटेशंस पढ़ेंगे नहीं, हमारा जो गंभीर लेक्चर है कोई सुनकर तो वो सुनना ही नहीं चाहेगा। तो वो किसी तरह बस उस वीडियो को देखकर धीरे धीरे भगवत नाम की तरफ जुड़े मुड़े, कुछ स्वीकृति इकट्ठी हो, इसीलिए भेजा जाता है उसको। उसका वास्तविक जीवन से, सही भक्तिमय जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, वास्तविकता बताऊं तो। और हमारे लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्जित है ऐसे वीडियो भेजना। मैं खुद नहीं देखता, लेकिन भेजता हूँ ग्रुप में। तो क्या है कि उस ग्रुप, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अपने को, लेकिन ऐसे ही लोगों को जोड़ा गया है कि जो बिल्कुल ही, जिनके पास कोई स्वीकृति नहीं है। अब वो मूवी देखने वाले लोग हैं या नशा करने वाले लोग हैं, उनको आदमी सुधारेगा कैसे? किसी तरह वो कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगे हैं, इन केन प्रकार किसी तरह वो नाम तो याद कर लें, या उस वीडियो को देखकर आकर्षित तो हो जाए। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, समुद्र मंथन हुआ, तो असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया कि किसी तरह अमृत दे दें वो। तो भगवान असुरों को शुद्ध करने के लिए, उनसे अमृत का कलश लेने के लिए भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया। अब मोहिनी रूप धारण करने से सब असुर जो है पागल हो गए, और असुर का अमृत का कलश भगवान को दे दिया। तो आसुरी मेंटालिटी के व्यक्ति के साथ अगर जो हम शुद्ध व्यवहार करेंगे, तो वो जल्दी भक्ति में तो आएगा नहीं। क्योंकि हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु तो है नहीं कि किसी को छुआ और उसको भक्ति प्रदान कर दी, भले वो असुर हो। उसको तो धीरे धीरे शुद्ध करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तब जाकर वो व्यक्ति धीरे धीरे कहीं मुड़ेगा, 2 4 साल 5 साल वीडियो देखता रहेगा, तब उसको लगेगा अरे चलो एक बार मंदिर के अंदर चल लेते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने की भी स्वीकृति नहीं होती है। धाम वास और धाम आना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति की स्वीकृति ही नहीं होती कि मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए। गेट से ही लगभग 4 5 महीना 6 महीना साल भर जब खिचड़ी खाएगा, तब जाकर उसकी स्वीकृति बनती है कि चल तू अब मंदिर के अंदर चल ले। नहीं तो गेट पे माथा झुकाना भी कोई व्यक्ति उचित नहीं समझता है। ऐसा आदमी का जो है ग्रहित जीवन है। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो हम लोग को स्वीकृति मिली है गुरु परंपरा से या भगवान की कृपा से, ये बहुत ही बिरले व्यक्ति को मिलती है। समझ रहे बात को? इसको किसी भी समझौते पर, हमें इससे समझौता नहीं करना है, किसी भी प्रलोभन पर। ये बहुत ही बहुमूल्य धन मिला है। और जो हम इस रास्ते पर कुछ दिनों तक भक्ति करके और वो सफल नहीं भी होते हैं, तो फिर से भगवान की कृपा होगी उन पर, और जहाँ से भक्ति छूटेगी वहीं से भक्ति फिर शुरू हो जाएगी। तो हमें इस भक्ति को मेंटेन करना है। इस भौतिक संसार में ऐसे ऐसे प्रलोभन आएंगे, देखो ये अजामिल के चरित्र से हम लोग अभी सुनेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट इसमें लेसन है। इसीलिए मैंने इस अध्याय को शुरू किया कि कैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत ही सुपीरियर स्थान पर होने पर और असत्संग के कारण फिर से वो गलत रास्ते पर जा सकता है, और फिर कैसे साधु संघ की महिमा के कारण फिर वो, उसको विष्णु दूतों का दर्शन होता है। बोलते हैं इस श्लोक में संकेत करता है कि वैश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती तथा उच्च कुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संबंध नहीं, ऐसा केवल उल्टा स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वैश्यावृत्ति या अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन ठगों चोरों लुटेरों और शराबियों और जुआ खेलने वालों को मिलता है। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत होती है, जिसके कारण व्यक्ति मांसाहार, जुआ खेलना और नशा करने क्रमशः एक के बाद एक गलत आदतों में लिप्त हो जाता है। इसीलिए 4 नियम बताए गए हैं।
चार नियमों में व्यक्ति पालन करके मनुष्य की कैटेगरी में आता है। और जो कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर ब्राह्मणत्व का पालन करता है और एक बार कभी शराब को टच कर लेता है, पूरे जीवन का उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। इतना घिनौना है। वही घिनौना कार्य है स्त्री संग। जो उल्टा स्त्रियां हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं है, व्यक्ति अगर जो ऐसे स्त्रियों का संग कर लेता है, तो उसका पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, पूरे जीवन का सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। इतना घिनौना है। या ऐसे पुरुष का कोई संग कर लेती है कोई स्त्री, तो उसके भी सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ही सावधानी और सतर्कता से जीवन गुजारना है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति को न चाहते हुए बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना पड़ता है। अब देखो आचार्यों के पास कैसी शक्ति है कि वो विदेश में जाकर भगवत नाम का संकीर्तन को स्थापित करके लोगों को नचाकर और इंडिया जैसे वृंदावन स्थानों में बसाते हैं। क्या स्वीकृति और क्या कृपा है उन पर भगवान कि विदेशों में जो एलएसडी इंजेक्शन लगा लगा कर, अनवांटेड ड्रेस पहन के, अनवांटेड रिलेशनशिप बनाकर, मांस मदिरा का सेवन करके लुत्फ पड़े रहते थे, दिन भर एलएसडी का इंजेक्शन लगा देते थे और नशे में बुत रहते थे। ऐसे लोगों को भक्ति कराकर और नचाकर और इंडिया ले आकर वृंदावन में बसाना कितना बड़ा अपने आप में महान कल्याणकारी कार्य है। भजन तो सभी कर लेगा वृंदावन में बैठकर, लेकिन बाहर निकलकर प्रचार करके और लोगों को भक्त बनाकर वृंदावन वास दिला देना, ये तो स्वीकृति विरले ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसी कृपा तो भगवान किसी किसी पे करता है। जिसको शक्ति संचारित कर देता है वही ये काम कर पाएगा। प्रचार करना भगवान की कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही हो पाता है। गुरु का आदेश और गुरु की कृपा और भगवान का साक्षात शक्ति प्रवेश, तभी व्यक्ति प्रचार कर पाएगा। नहीं तो एक व्यक्ति को भक्त नहीं बना पाएगा। तो ऐसे लोगों को भक्त बनाना जिनको दूर दूर तक कोई कृष्ण का तत्व ही नहीं पता है, जब वो कृष्णा बुक पर देखते ये राधा रानी और कृष्ण, तो उनको लगता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो बताया गया उनको कि ये कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और ये उनकी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। तब उन्होंने स्वीकार किया ये क्या हमारे हैं, ये फीमेल गॉड और ये मेल गॉड। तो मेल और फीमेल गॉड को उन्होंने स्वीकार किया। राधा कृष्ण को स्वीकार स्वीकार नहीं किया, मेल और फीमेल गॉड को स्वीकार किया उन्होंने। और तब धीरे धीरे जब नाम जप किया, शिव विग्रहों की सेवा की, प्रसाद खाया, भक्तों के मुख से कीर्तन सुना, तब जाकर हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और आचार्य अपनी स्वीकृति के बदौलत बहुत सारे लोगों को भक्ति प्रदान कर देता है। दीक्षा परंपरा, दीक्षा विधान में क्या होता है, जो आचार्य होते हैं व्यास गद्दी पर, वो क्या करते हैं अपनी कृपा से उस व्यक्ति के पापों को लेकर उसको मंत्र प्रदान करते हैं। अपने प्रयास से हम एक मंत्र भी जाप नहीं कर सकते हैं जब तक हम किसी उत्कृष्ट व्यक्ति से सुनेंगे नहीं महामंत्र को, किस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। जब तक वो व्यक्ति नहीं देगा आपको मंत्र, तब तक मंत्र फलित नहीं होगा। आपको आध्यात्मिक गुरु से मिलने की भी स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा मंत्र। इसीलिए मंत्र किसी के द्वारा मांगना चाहिए उस मंत्र को जाप करने से पहले, जो ऑलरेडी गुरु शिष्य परंपरा में जपा कर रहा हो, तब जाकर हमारी जपा की स्वीकृति बनेगी, आध्यात्मिक गुरु से मिलने की स्वीकृति बनेगी। एक डिवोटी मिले, डिवोटी तो नहीं अभी शुरुआत है उनका, उन्हें प्रभु जी मैं बहुत पहले से मतलब संस्था से जुड़ी हुई थी, और क्या हुआ कि मैं ओम क्या नाम है, श्री कृष्ण एक कौन सा मंत्र है, उस मंत्र को मैं अपने मन से उसका जपा कर रहे थे। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। ये मंत्र कहीं उनको मिल गया, उस मंत्र का जाप करने लगे। बोले हमारी समस्या और बढ़ती गई। उसमें बताया गया प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, भगवान सब समस्त क्लेशों को नाश करते हैं। बोले मैंने जब से जाप शुरू किया तब से क्लेश बढ़ते गए। फिर कुछ भक्त लोग मिले, मुझे बताया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए आपको। मैंने वो मंत्र जाप किया, लेकिन
वो भक्तों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने बोला तब आपने क्या किया? बोला तब हमने कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण शुरू कर दिया। काउंटर ले लिया, उसी पर कृष्ण नाम उच्चारण कर दिया। मैंने बोला कि आपने सही गाइडेंस में भक्ति को स्वीकार नहीं किया। इसलिए भक्ति को स्वीकार करने से पहले प्रामाणिकता देखनी चाहिए कि क्या मंत्र प्रामाणिक है, क्या जिस व्यक्ति से हम मंत्र ले रहे हैं वो प्रामाणिक है। जब तक हम प्रामाणिकता को चेक नहीं करेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन की स्वीकृति बनेगी नहीं, और हम भक्ति करके भी परेशान रहेंगे। इसीलिए भक्ति करते हुए हमें प्रॉपर एक गाइडेंस में रहना चाहिए। अपने पारिवारिक जीवन के मैटर को भी हमें एक आध्यात्मिक गुरु से बताना चाहिए, उनसे सॉल्व कराने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर हमारी आध्यात्मिक स्वीकृति बनेगी और हम अध्यात्म के रास्ते को समझ पाएंगे ठीक से। हमारा कोई भौतिक जीवन नहीं है, हम समझ रहे बात को। हम लोगों का जो है भौतिक जीवन समाप्त हो गया है। जब हम प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो जीवात्मा का कोई भौतिक जीवन नहीं होता है। अब उसकी सारी एक्टिविटी क्या है? भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए। वो परिवार का पालन पोषण करता है, जॉब बिजनेस करता है, सब क्या है? गुरु की प्रसन्नता के लिए, परंपरा की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उसका कोई ये ना समझे कि हमारा एक जो है प्राइवेट जीवन है और एक आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारा जीवन है। भक्तिमय जीवन में गुरु स्वीकार करने के बाद किसी का कोई प्राइवेट जीवन नहीं होता है, अपना जीवन नहीं होता है। आपने गुरु को आत्मसमर्पण किया, गुरु ने आपको दीक्षा विधान के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण कर दिया। अब आपकी सारी एक्टिविटी गुरु को के प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे आपका सारे शुभ और अशुभ परिणाम नष्ट हो जाएंगे जीवन में। शुभ फल भी नष्ट हो जाएंगे और अशुभ फल भी नष्ट हो जाएगा, और फिर जाकर आनंदमय जीवन शुरू होगा। हर समय आनंद में रहोगे। इसीलिए भक्तों का के पूरे शारीरिक बदलाव आ जाता है, पूरे शरीर में जो है सतोगुण का वातावरण आ जाता है, और हमेशा वो आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का आश्रय लेकर गुरु ने जिस हिसाब से बताया उससे आप अपना जीवन जीना शुरू कर दिया हो। तो अगर हम गुरु आश्रय लेकर लेकर भी दुखी हैं, इसका मतलब हम गुरु के द्वारा दिए हुए आदेश का एज ए पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इस कारण से भौतिक संसार में हम दुखी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु से पहले तो दीक्षा लेने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं दीक्षा विधान का पालन। देखो, दूसरी बात है कि दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु हमें क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं भक्ति करने के लिए। वो अपनी स्वीकृति देकर आपको भक्ति करने के लिए एक चांस देते हैं। और हर व्यक्ति जब दीक्षा स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन में एक नया बदलाव आना शुरू होता है। जिसे माता पिता के कर्मों से बच्चों का भाग्य बदल जाता है, उसी तरह गुरु के जो अपने कर्म हैं, 24 घंटे भगवान की दिव्य सेवा, उससे शिष्यों का भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो गुरु से जुड़ते हैं वैसे ही गुरु की जो कृपा है, गुरु की जो शक्ति है उसके अंदर संचारित हो जाती है। उसको क्या करना पड़ेगा? बस जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया एक आर ना करिया मनासा, कि जो गुरु मुख से उसने वाक्य सुना उसको एज इट इज धारण करने का प्रयास करे। फिर आपका धीरे धीरे जीवन ही पूरा सात्विक हो जाएगा। यही तो अध्यात्म का रहस्य है। आप इस भौतिक संसार में और किसी से जुड़कर अपने जीवन को बदल नहीं सकते हो। मैं बताऊं कि आज अगर जो मैं पूर्व जीवन में होता, भगवत कृपा नहीं होती, नाम जप नहीं करता, गुरु जी की कृपा नहीं हुई होती, तो आज दिल्ली के ट्रैफिक में जो है 10 बजे 12 बजे रात तक गाड़ी से ड्राइव कर रहा होता, कुछ धन कमाने के लिए, और पतित जीवन होता। लेकिन जो बदलाव जीवन में आया उसका वाणी से व्यक्ति बखान नहीं कर सकता। जैसे जैसे व्यक्ति जॉब में प्रोग्रेस करना चाहता है वैसे उसका टाइम बार बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? अध्यात्म का रास्ता सेलेक्ट करना है अपने जीवन में, चुनना है। ये हमें धीरे धीरे भक्ति कराकर गुरु कृपा हमें क्या करेगी? ऐसे जगह पर ढकेलती हुई ले जाएगी जहां से फिर आप उलट कर पीछे नहीं देखोगे भौतिक संसार में कि हमने क्या त्यागा है। हमेशा ग्लोरीफाई करोगे गुरु को और कृष्ण को कि हमने पाया क्या है, और फिर पूरा जीवन मंगलकारी हो जाएगा। उस गृहस्थी के नारकी दलदल से भगवान निकाल कर
और ब्रज धाम में, बैकुंठ में, वृंदावन धाम में वास दिलाना अपने आप में, मतलब वाणी से व्यक्ति गुणगान नहीं कर सकता। क्या कृष्ण की कृपा है। तो ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं मेरे ही साथ हुआ, सबके साथ ऐसा होता है। बस उसको उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा, भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब भगवान की कृपा होगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारी स्वीकृति इकट्ठी होगी। उस स्वीकृति के ब्याह पर हम अपने को और भगवान को जान पाएंगे, भगवान से अपने संबंध को जान पाएंगे। उस संबंध को जागृत करने के लिए क्या करेंगे हम, और अधिक प्रयास करने लगेंगे। जैसे ही हम जानेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हम दासता भगवान की स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे माया की दासता से हम छूट जाएंगे। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। ये भगवान की ही एक शक्ति है, अज्ञानता, जो व्यक्ति की चेतना को आवृत कर लेती, घेर लेती है। जो यहाँ अजामिल के साथ हुआ, उसने शुद्राणी का संग किया, उसकी चेतना आवृत हो गई तमोगुण से, और उसने क्या किया, परिवार का पालन पोषण करने के लिए सारे गलत कार्य किए उसने। बोलते हैं एवं निवसतस्य लालयानस्य तत्सुतान कालो अत्याग महानाज्यम अन्नष्टम सीत्यायुषम समाह। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाला अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसने जीवन के 88 वर्ष बीत गए। देखो क्या हुआ उसके साथ। बोल रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसने जीवन के 88 वर्ष को बिता दिया। तस्य प्रवयस्य पुत्रां दस तेषां तु योऽयं बालो नारायणो नाम पित्रोश्च दयितो भृशम। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तो अजामिल ने उस शुद्राणी के गर्भ से 10 पुत्र पैदा किए, और छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा उसने, महर्षियों के कहने पर। अतः स्वाभाविक है कि अपने पिता तथा माता दोनों का अत्यंत लाडला बेटा था नारायण। छोटा था वो। छोटा बेटा जो होता है बहुत ही प्यारा होता है माता पिता का। बोलते हैं प्रवेश शब्द अजामिल के पापाचार का सूचक है, क्योंकि 88 वर्ष का होते हुए भी उसने एक नन्हा सा पुत्र था। 88 वर्ष की उम्र में उसका एक नन्हा सा बालक था। अब सोचो कि 88 वर्ष के अवस्था में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में उसका भी एक छोटा सा बालक था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ही मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। उसे घर पर रहकर बच्चे पैदा नहीं करते रहना चाहिए। यौन जीवन की छूट 25 वर्ष तक तथा अर्थात 25 से 45 या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु के बीच के लिए है। कि जो यौन जीवन है, गृहस्थ जीवन है, ये 45 से 50 वर्ष के बीच में यौन जीवन से छुटकारा पा लेना है, गृहस्थ जीवन से। इसके बाद यौन जीवन की आदत त्याग देनी चाहिए, और तब वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़कर उचित रीत से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वैश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति खो दी, और वह अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में अत्यधिक पापी बन चुका था। तो हमें क्या करना चाहिए, यौन जीवन की आदत त्याग करके वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब है कि हम पति पत्नी साथ वानप्रस्थ ले सकते हैं। संन्यास का क्या मतलब होता है कि भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से छुटकारा प्राप्त करना। अब ये नहीं कि संन्यास का मतलब कि त्रिदंड धारण करके और सन्यासी वेश पहन करके ही संन्यास होता है। वो संन्यास तो प्रचारकों के लिए है। लेकिन हर व्यक्ति सन्यासी गृहस्थ आश्रम जब त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार करेगा, तो वो एज ए सन्यासी की तो तरह। विकास में चलो। तो उसमें क्या होगा, ये क्या रहा आपस में यौन जीवन नहीं होगा। यौन जीवन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वानप्रस्थ है? स्वीकार करना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब किसी धाम बस कर और बस भगवान बढ़िया हो। की अपनी चेतना को इंगेज करना। क्या? 24 घंटे निरंतर भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहना, तब जाकर वो उसका जीवन जो है अंत काल में भगवान का स्मरण कर पाएगा। बोलते हैं वैश्या की संगत के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति खो दी, और वो अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में अत्यधिक पापी बन चुका था। तो उस वैश्या की संगत के कारण उसको ऐसा जीवन मिला जिसमें वो अत्यंत पाप पूर्ण और घृणित कार्य करने लगा।
इस तरह आगे बजामिल के स्टोरी को हम लोग कल सुनेंगे। मीटिंग क्लोज हो जाएगा, जस्ट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ।